नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज के इस खास चर्चा में हम बात करेंगे गड्ढों में बहती सड़कें और सिस्टम की खामोशी की। और सवाल ये कि क्या ये सिर्फ कुदरती आफत है या फिर करप्शन की सजा। यूपी के करीब 17 जिले जो हैं वो बाढ़ की चपेट में है। 17 जिलों के 402 गांव बाढ़ की चपेट में है और अब तक 343 मकान बारिश के चलते ढह चुके हैं। पिछले 24 घंटे में बाढ़ बारिश से जुड़े हादसों में करीब 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रयागराज से तो दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जहां ज्यादातर घरों में पानी भर गया है। हालात ये हो चुके हैं कि माँ बाप अपने नवजात बच्चे को बचाने के लिए वासुदेव बन गए हैं। जी हाँ, बच्चे को सर पर रखकर नदी जो सड़कें बन चुकी हैं और कैसे उनको पार कर रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि गलियों में कमर तक पानी है, अस्पतालों में घुटती सांसें, बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं ठप हो चुकी हैं। स्मार्ट सिटी का ढोल पीटने वाली सरकार आखिर कर क्या रही है? तो ये तमाम जिलों से तस्वीरें सामने आई हैं और आप देखिए किस तरीके से ये सिस्टम की पोल खोलती हुई तस्वीरें, क्योंकि ये जो लाखों करोड़ों बजट पेश किए जा रहे हैं वो करोड़ों बजट आखिर कहां है? क्योंकि इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये जो हालात बन चुके हैं उस पर तमाम तरह के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और लगातार ये जो दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, जो लोग परेशान हैं, जो लोग फंसे हुए हैं बाढ़ में, जिनके घरों में पानी पहुंच चुका है, वो भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि उनको कैसे बचाया जाएगा। लगातार आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के करीब 17 ऐसे जिले हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 402 गांव बाढ़ की चपेट में है और अब तक 343 जो मकान हैं वो बारिश के चलते ढह चुके हैं। लोग मजबूर हैं सड़कों पर आने के लिए। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो बाढ़ बारिश से जुड़े हादसों में करीब 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तमाम जिलों से तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली देखिए, ये प्रयागराज से तस्वीर सामने आई, जहां पर देखिए कैसे जो माँ बाप हैं अपने नवजात बच्चे को कैसे बचाने के लिए वासुदेव बन गए हैं। देखिए दूसरी तस्वीर कन्नौज से, जहां पर कैसे घरों में पानी भर चुका है। रायबरेली से तीसरी तस्वीर सामने आई, जहां पर देखिए कैसे सड़कें जो है वो तालाब और नदियां बन चुके हैं। लोग नाव के सहारे सड़कों पर चल रहे हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलनी चाहिए उन सड़कों पर आज नावें चल रही हैं। कानपुर से भी ये तस्वीर देख लीजिए आप, कैसे जो लोग हैं कितने परेशान हैं, आवागमन बाधित है, सड़कों पर पूरी तरीके से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। स्कूलों तक में पानी देखिए कैसे भर गया है। कानपुर में देखिए ये पिता है कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, बदहाल व्यवस्था के आंसू रोए जा रहे हैं। लखनऊ से तस्वीर देखिए, लखनऊ में कैसे मड़ियाओं के पास सड़क धंस गई है। रायबरेली से तस्वीर, तो तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है और इस बात पर सवाल खड़ी कर रही है कि आखिर जो सिस्टम है वो काम कैसे कर रहा है, जो प्रशासन है वो कैसे काम कर रहा है। क्योंकि मानसून की बारिश, अभी 4 दिन की बारिश और देखिए क्या स्थिति हो गई है। सड़कें धंसने को मजबूर हो चुकी हैं। जो सड़कें हैं सिर्फ और सिर्फ गड्ढे। दूसरी तरफ प्रयागराज से देखिए तमाम जो तस्वीरें सामने निकल कर आ गई है, वाकई दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं। कैसे लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, लोग काफी मजबूर हो चुके हैं। नवजात बच्चे को कैसे बचाते ये माँ बाप नजर आ रहे हैं। जिसने भी ये तस्वीर देखी उसका कलेजा फट गया। अखिलेश यादव ने भी इस तस्वीर को शेयर किया है, इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है और सवाल उठाए हैं कि आखिर ये जो 20,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था वो बजट गया तो गया कहां? आखिर महाकुंभ के दौरान हजारों का बजट पेश हुआ, हजारों करोड़ों का, और वहां पर देखिए बात करें अगर तो जो सड़कें बनी हुई थी वो पूरी तरीके से गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। दूसरी तरफ ये बयान सामने आते हैं कि कैसे कुदरती जो बारिश है, जो आफत है, उससे बचा नहीं जा सकता, ये नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन उनके इंतजाम पहले से किए जा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर के नाम पे भी बजट पेश होता है। और अगर बात की जाए, आपको अगर बताना चाहें कि 2023 और 24 में बाढ़ के रोकथाम के लिए जो अनुमानित बजट था 22,038 करोड़ था, लेकिन जो वास्तविक बजट पेश किया गया वो 14,422 करोड़ का बजट था। कहीं ना कहीं बड़ी चूक देखी जा रही है, बड़ी लापरवाही देखी जा रही है और आज उसी का ये नतीजा है जो हम तस्वीरों के माध्यम से आज देख रहे हैं। लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाया है और लगातार वो भी पोस्ट कर रहे हैं, तमाम वीडियोस शेयर किए हैं। और इसी के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि देखिए जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है इस वक्त, कैसे सिस्टम फेलियर की तस्वीरें, क्योंकि जिस तरीके से दावे और वादे किए जाते हैं 4 दिन की बारिश से, कैसे देखिए जो स्कूल हैं पूरी तरीके से जलमग्न हैं, शिक्षा पानी में डूब चुकी है। दूसरी तरफ बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, वो भी पानी में डूब चुकी है, सड़कें धंस रही है, लोग नाव चलाने को मजबूर हैं सड़कों पर। जी हाँ,
जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़नी चाहिए उन सड़कों पर देखिए कैसे जो नाव है वो चलती हुई नजर आ रही हैं। लगातार बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं इस पर, कैसे जो बारिश है वो आफत बन चुकी है और प्रशासन से सवाल भी बिल्कुल होगा, सरकार से भी सवाल होगा कि आखिर ये जो बजट पेश किया जाता है, जिन दावों की बात कही जाती है, मॉनसून की बारिश से पहले जो बजट पेश करने पर कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम को सुधार लीजिए, लेकिन वो तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये फिर से सवाल खड़े कर रही हैं। तो लगातार तमाम तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और देखिए ये भी कहा जा रहा है कि आखिर ये सरकार की नाकामी नहीं तो और क्या है। अखिलेश यादव का भी पोस्ट जो है इस पर सामने आया है, वो ये कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ का ये जो बजट पेश किया गया वो बजट आखिर कहाँ गया, सिर्फ और सिर्फ बदले में क्या मिल रहा है देश की जनता को, सिर्फ और सिर्फ पानी। बदले में जिस तरीके से देखा जाए कुदरत का कहर इतना ज़्यादा है, व्यवस्था कैसे ठहर गई है, कैसे ठप हो गई है, वो आपके सामने है। इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ जो कुदरती बारिश है कैसे कहर बरसा रही है। अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया और उन्होंने पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि प्रयागराज में 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद प्रयागवासियों को जल भराव के सिवा कुछ नहीं मिला। भ्रष्टाचार के गहरे गड्ढों में भरा पानी भाजपाई घपलों घोटालों की गोरख धंधे का भांडाफोड़ कर रहा है। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि स्मार्ट सिटी की संकल्पना पर पानी फेरने वाले भाजपाई अपनी अपनी नाव लेकर आखिर कहां गायब हो गए हैं। लगातार देखिए कैसे उत्तर प्रदेश के करीब 17 ऐसे जिले हैं इस वक्त जो पूरी तरीके से बाढ़ के कहर में डूबे हुए हैं, बाढ़ की चपेट में हैं। 402 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। लगातार देखिए तमाम तस्वीरें, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, जो हालात है वो काफी ज्यादा खराब है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के गठन करने की बात कही, दूसरी तरफ मंत्रियों को भी ग्राउंड जीरो पर जाने की बात कही, लेकिन अभी सारे जिले जो हैं वहां पर मंत्री नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही, वाकई ये बड़े सवाल उठा रही है प्रशासन पर, सिस्टम की खामोशी पर सवाल उठा रही है। और सवाल ये कि क्या ये सिर्फ कुदरती आफत है या फिर करप्शन की सजा है। और यूपी के करीब 17 जिलों के 402 गांव जो हैं वो बाढ़ की चपेट में है। अब तक 343 मकान बारिश के चलते ढह चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बाढ़ और बारिश से जुड़े हादसों में 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। प्रयागराज की बात करें तो वहां से तो वाकई दिल दहला देने वाली तस्वीरें अभी तक सामने निकल कर आ रही है, जहां पर ज्यादातर घरों में पानी भर चुका है, बाढ़ जैसे हालात है। जो टीमें हैं वो लगातार लोगों को निकालने का काम कर रही है घरों से और सुरक्षित स्थानों में पहुंचा रही है। हालात ये हो चुके हैं, माँ बाप अपने नवजात बच्चे को बचाने के लिए कैसे वासुदेव बन गए हैं। ये तस्वीरें सामने निकल कर जो आई, बच्चे को सिर पर रखकर नदी बनी जो सड़कें हैं वो पार करा रहे हैं और गलियों में कमर तक पानी है, अस्पतालों में घुटती सांसें हैं, बिजली पानी जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं पूरी तरीके से ठप है। और स्मार्ट सिटी के नाम पर देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो हालात हैं इस वक्त वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, इन तस्वीरों के माध्यम से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर आखिर कौन सी जो सिटी है उनका निर्माण सरकार कर रही है। तो आज इसी पर खास चर्चा करेंगे कि कैसे जो कुदरत का कहर है वो बढ़ता जा रहा है, आफती बारिश, और दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, चाहे वो जल भराव की समस्या हो, चाहे वो बाढ़ से परेशान जो लोग हैं वो मदद की आस में बैठे हुए हैं कि उनको कहीं सुरक्षित जगह पर पहुंचाइए, कोई घर कोई ठिकाना दीजिए। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल पर गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़े हुए हैं। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राकेश शहर जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से शैलेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास पांडे जी। विकास पांडे जी, ये जो तस्वीरें तमाम जगहों से सामने निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 17 ऐसे जिले हैं जो देखा कैसे बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई ऐसे गांव हैं, करीब 402 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ से जलमग्न हो चुके हैं। हालात काफी खराब है। दूसरी तरफ सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर सरकार कर क्या रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। पहले तो आपका प्रिया जी, सरकार क्या कर रही है ये इस बात पर निर्भर करता है कि योगी जी ने पहली बार ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में कि माननीय मंत्री लोगों को बाढ़ प्रभावित जिलों का अलग से प्रभारी बनाया गया और हर पल पल की मॉनिटरिंग उन्हें करनी है, उन पर निगाह रखनी है कि बाढ़ की स्थितियां क्या हैं। इस उत्तर प्रदेश के अंदर 1,72,255 लोगों को अभी तक राहत सामग्री बांटी गई है, राहत दी गई है और 38,615 लोगों को
जो बेहद ऐसे दुर्गम स्थितियों में फंसे हुए थे, जहां पर सामग्री पहुंचाना भी मुश्किल थी, जहां डॉक्टरी किट पहुंचाना मुश्किल थी, उन्हें निकाल करके सेफ हाउस में, सेफ जगह पर ले जाया गया और 20,000 से ज्यादा पशुओं को भी रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीआरएफ की 14 टीमें, शायद ही कभी एनडीआरएफ की 14 टीमें उत्तर प्रदेश में एक साथ लगाई गई हों। एसडीआरएफ की 15 टीमें और पीएसी के 48 टीमें लगातार उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कैंप कर रही हैं और लगातार वहीं पर अपनी सेवाएं दे रही हैं लगातार। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें योगी जी की सरकार सजगता के साथ कर रही है। अब देखिए, बाढ़ एक ऐसी विभीषिका है जिससे हर देश को दो चार होना पड़ता है। अमेरिका के भी अलास्का हो, चाहे तमाम ऐसे प्रांत हैं, वहां पर बाढ़ की ये स्थितियां होती हैं कि गांव के गांव पूरे कट जाते हैं। तो ये स्थिति पूरे हर देश को एक बार सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है इस पर सरकार को तत्परता से काम करना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है और सरकार इस पर अपनी जिम्मेदारी से समाजवादी पार्टी से राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए और अखिलेश यादव भी लगातार इस पर ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जो 20,000 करोड़ का बजट पेश किया जा रहा है प्रयागराज की अगर बात कर ले, क्योंकि पूरी तरीके से प्रयागराज के ज्यादातर जो घर है उनमें पानी भर चुका है, हालात काफी ज्यादा खराब है। और इसी पर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया है, इसी पर जवाब लेना चाहेंगे राकेश जी से। राकेश जी, किस तरीके से देखते हैं इसको, क्योंकि ये जो बाढ़ जैसे हालात 17 जिलों में देखे जा रहे हैं, 400 से ज्यादा जो गांव हैं वो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है इस वक्त, 16 से ज्यादा लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हो चुकी है। राकेश जी, जो भ्रष्टाचार का बाढ़ है उसी में सारे बजट उत्तर प्रदेश का बह गया। आप बताइए, मैं तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र पूरा पीजीआई की तर्ज पे जो ट्रामा सेंटर बनाया गया है, पूरा पानी ट्रामा सेंटर में डूब गया है, ट्रामा सेंटर के रास्ते डूब गए हैं। पीजीआई जहां हेल्थ के लिए एम्बुलेंस लगातार 2-2 मिनट पे आते जाते हैं, पूरा बनारस डूब चुका है। और एक भी पहली बात कि उत्तर प्रदेश में नाली साफ नहीं की गई शहरों की। जो इनके मेयर है, जो इनके वहां के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वो सब कागजों पे साफ सफाई करके पैसा डकार गए। और इसका आप सोचिए कि कन्नौज और इलाहाबाद की जो भयानक तस्वीरें आ रही हैं, आप सोचिए कि पूरा सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं ठप हैं। वो अपने घर भी नहीं जा सकते और घर भी नहीं निकल पा रहे हैं। पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ कि लोगों को अब नाव भी खरीदने की जरूरत आ गई कि 4 महीने के लिए भाई नाव खरीद कर नाव से सफर करना है। आप बताइए, कन्नौज की जो तस्वीरें आपने दिखाया, रायबरेली की तस्वीरें दिखाया, जो बाढ़ जोन में जो जिला कभी नहीं रहा, उस जिले में पानी लगना और पानी में वो जिला डूबना, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और उत्तर प्रदेश की नाकामियों को बताती है कि सारे उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार के पैसे हैं वो बह गए उस बाढ़ में। और आपदा के नाम पे, जैसे हमारे साथी कह रहे थे, 14 एनडीआरएफ की टीम चल रही थी, 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हो गई। आप सोचिए कितनी दुर्भाग्य स्थिति है कि 16 लोगों की मौत हो गई और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप केवल बैठ के कह रहे हैं कि 14 टीमें उत्तर प्रदेश में लगाई गई हैं। टीमें काम कहाँ कर रही हैं? बलिया से लगा के जितने भी कटान वाले इलाके में है, गाजीपुर तक और इधर पूर्वांचल के जो अन्य हिस्से हैं, वहाँ एक भी टीम, अभी जितनी घटनाएं हो रही हैं, लोग पुलिस को फोन कर रहे हैं, तब पुलिस मौके पहुंच रही है, कहीं एनडीआरएफ की टीम नहीं दिखाई दे रही है। किस कागज पे आप चला रहे हैं कि ये एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है? ठीक है, ठीक है राकेश जी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शैलेंद्र तिवारी भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कई जिले उत्तर प्रदेश के बाढ़ से पूरी तरीके से जलमग्न होते जा रहे हैं, जलभराव की स्थिति इतनी ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है कि ये पहली बार तो हो नहीं रहा है, कांग्रेस पार्टी की भी जब सरकार थी तब भी ऐसा ही होता था, तो आज ये लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं? जी शैलेंद्र जी। जी, आपकी आवाज कट गई थी, फिर से बोलिए। जी शैलेंद्र जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के 17 जिले जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं, 400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है बाढ़ के पानी में डूब जाने से। और सवाल ये भी उठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, कांग्रेस की भी सरकार थी, प्राकृतिक आपदा है, ये कैसे रोका जा सकता है प्राकृतिक आपदा को? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर और प्रवक्ताओं पर मुझे जो है दया आती है जब उनके राष्ट्रीय नेता जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो संसद में खड़े होकर के झूठ बोलते हैं। कोई कहता है कि कोई मरा ही नहीं, कोई नुकसान ही नहीं हुआ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सब के सब झूठ बोलते हैं।
कोई बोलता है जो है पटेल साहब यहाँ पहुंच गए थे इस टाइम में 1960 में, और जबकि उनको पता नहीं कि पटेल साहब की मृत्यु 1950 में हो गई थी। तो ये सब जब पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा ले चुके हैं, तो नए नए प्रवक्ता जो बेचारे आते हैं हम लोगों के सहयोगी गण, उनका क्या उनसे क्या कहा जाए, उनकी क्या सुनी जाए, या उनका कोई जो है मतलब मुझे लगता है कि बहुत महत्व रह नहीं गया है, क्योंकि उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर के नेता हैं वो सब झूठ बोलने लगे हैं। तो जब जनता के बीच में आप बेशर्मी के साथ झूठ बोलेंगे, तो हम जो इन्होंने बताया NDRF ये तू मैं फलान ढिमकान, हर बात पे कांग्रेस के पीछे जाकर छुप जाना, इनकी हालत तो जो है बड़ी बदतर हो चुकी है। किसी भी बात में कांग्रेस का नाम लेने लगते हैं। अरे भाई 11 साल से सरकार में आप हैं, उसमें कांग्रेस दोषी है क्या? आपका हाथ पकड़ रही है, कांग्रेस काम नहीं करने दे रही है। तमाम सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस का नाम लेते हैं। मुझे लगता है कि आप देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी दरोगा महाशय वहाँ स्विमिंग पूल में पूजा पाठ कर रहे हैं, लोग उसमें मर रहे हैं, उनकी संवेदना मर चुकी है। जबरदस्ती रील बनाने के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। अरे आदमी मर रहा है, वहाँ लोगों का नुकसान हो रहा है, आदमी के जीवन की पूंजी चली जाती है, और वो वहाँ जो है रील बनाने के लिए, वायरल होने के लिए गोतेखोरी कर रहे हैं। ठीक है शैलेंद्र जी, आपने देखा उसको? ठीक है सरकार को विकास जी सवाल लेते हैं। विकास जी, ये जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये जो 24 घंटे के भीतर 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है बारिश के पानी में डूब जाने से, बाढ़ के पानी में डूब जाने से, उसके बाद देखिए चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो वो जलमग्न हो चुकी हैं, चाहे वो शिक्षा हो वो जलमग्न हो चुकी है, क्योंकि स्कूलों से लेकर अस्पतालों तक सब जगह पानी ही पानी है। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये जो बजट पेश किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो बजट जा कहां रहा है? मॉनसून से पहले ही बजट पे कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, इसके लिए बजट पेश किया जाता है, लेकिन अब जो बयानबाजी सामने आ रही है इसको साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि एक नेचुरल डिजास्टर है, और ये कह के पीछे हट लेना। नहीं, देखिए सरकार अगर पीछे हट रही होती प्रिया जी, तो तमाम तरीके के संसाधनों का उपयोग नहीं कर रही होती, तमाम चीजें नहीं कर रही होती। आइए, मैं भी एक बाढ़ प्रभावित जनपद से आता हूँ प्रिया जी, और ऐसा कोई साल नहीं जाता कि हो सकता है कि आपकी नजर में उन चीजों की, हमारे सम्मानित साथियों के लिए कह रहा हूं, उनकी नजर में हो सकता है उन चीजों की महत्ता कम हो, लेकिन मैं स्वयं एक बाढ़ प्रभावित जनपद से आता हूं। मेरा गांव जो है वो भी एक बेहद सेंसिटिव बाढ़ प्रभावित इलाके में आता है। आज चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे यहाँ तहसील है आपको भैया, तहसील है अमृतपुर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ तहसील में, देखिए। अरे भैया फर्रुखाबाद बीच है, फर्रुखाबाद में हम भी रहते हैं महाराज। हम ये नहीं कह रहे कि बाढ़ नहीं आती, हमने जो कहा आपने ध्यान नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ बीच में मत बोलिए तिवारी जी, बीच में मत बोलिए। आप अपना टर्म आए आराम से फिनिश करिएगा, फिर मैं बताऊंगा। कहिए। ठीक है, आप अपना टर्म आए तब बोलिएगा। मेरा निवेदन है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ चल के कहाँ पे क्या व्यवस्थाएं की गई और क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, उन व्यवस्थाओं को किस हद तक किया जा रहा है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के अभी साथी कह रहे थे भ्रष्टाचार की बाढ़ है, ये है वो है, तमाम तरीके की बातें कह रहे थे। एक पुष्ट मैं नहीं उस तरीके की पुष्टि करता, कहीं ये खबर चल रही थी कि अखिलेश यादव जी के सैफई गांव में ऊपर छत पर पानी भर गया और लोग उसे साफ करते हुए नजर आए। आपको मालूम है श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के स्मृति में एक स्मारक बनाया जा रहा है सैफई के अंदर, और उस स्मारक में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। तो वो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में अखिलेश यादव वहां जाकर के ट्वीट नहीं कर पाते हैं। एक ट्वीट कर दीजिए फोटो, मेरा निवेदन है कि अखिलेश यादव जी एक उस स्मारक की भी फोटो ट्वीट कर दें, बता दें आकर के। आप व्यक्तिगत हो रहे हैं, डरिए मत राकेश जी, राकेश जी मत डरिए, मुझे मालूम था आप डरेंगे, मुझे मालूम है कन्नौज की रहनुमाई करने वाले, कन्नौज की रहनुमाई करने वालों से ये पूछिए, कन्नौज से लोकसभा सांसद है अखिलेश यादव, कितना गए बाढ़ प्रभावित। ठीक है विकास जी, ठीक है, देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, लोकसभा सांसद विकास जी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कर लीजिए, प्राकृतिक आपदा से नहीं लड़ा जा सकता। ये नहीं कह रहे आप बाढ़ को रोक लीजिए जाके, लेकिन इसके लिए कुछ तैयारियां होती है कि नहीं होती है? विकास जी, विकास जी ठीक है, ठीक है, केवल ट्वीट करना चाहते हैं। विकास जी राजनीति का विषय मत बनाइए इसको, कन्नौज की भी है। ठीक है विकास जी राजनीति का विषय मत बनाइए,
शब्द नेताजी पे आप प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बाढ़ को नहीं रोकने के लिए कहा जा रहा है, आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप बारिश को ही रोक लीजिए, लेकिन उसकी कुछ तैयारियां तो कर सकते हैं। तुम बदतमीज आदमी हो, और बदतमीज आदमी तैयारियों से तो नहीं कर सकते। ठीक है, मुलायम सिंह यादव जी, हम ठीक है राकेश जी, राकेश जी, विकास जी, ठीक है, ये कैसे बातें कर रहे हैं आप लोग? पूरी नाकामी उत्तर प्रदेश सरकार की जनता देख रही है। ठीक है, पूरी जनता देख रही है, पूरी जनता आपको भी देख रही है। कैसी बातें कर रहे हैं? चेहरा देख रही। कन्नौज का नाम लेने वालों से पूछे, कन्नौज से लोकसभा सांसद है अखिलेश यादव। विकास जी, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बैठी हुई है, जनता आपसे सवाल करेगी, समाजवादी पार्टी से सवाल नहीं करेगी। अखिलेश यादव ट्वीट करेंगे तब भी सवाल अखिलेश यादव से नहीं किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी से ही सवाल किया जाएगा। जो लोग फंसे हुए हैं, जिन लोगों के परिवार बह रहे हैं, जिन लोगों का घर टूट चुका है, वो सवाल नहीं करेंगे क्या? सड़कें देखिए आप, ये बजट पेश करके सड़कें बनवाई जाती है, सड़कें दो तरीके से गड्ढों में तब्दील हो रही है। ठीक है राकेश जी, एक सेकंड, बाढ़ की इतनी विभीषिका में भी क्यों नहीं गए निकल तुम्हें करके? शर्म आती हो? क्यों नहीं गए बाढ़ की विभीषिका में निकल करके? क्या नहीं है कन्नौज से लोकसभा सांसद नहीं है अखिलेश यादव? ठीक है राकेश जी, एक सेकंड, कन्नौज के राकेश जी, एक सेकंड, विकास जी, राजनीति का विषय मत बनाइए इसको, पहली चीज। ये बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है राकेश जी। विकास जी, इस बात का पहले जवाब दीजिए कि लगातार ये बयानबाजी देखी जा रही है कि ये प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है, हम कैसे बाढ़ को रोक सकते हैं, हम कैसे बारिश को रोक सकते हैं। आप लोगों को कोई बारिश रोकने या बाढ़ को रोकने की बात नहीं करी जा रही है। प्राकृतिक आपदा है, बिल्कुल आएगी, लेकिन उसके लिए कोई पहले से तैयारियां तो की जा सकती है ना। नेचुरल डिजास्टर के नाम पे जो बजट पेश किया जाता है, वो बजट इसलिए पेश किया जाता है कि उससे काम किया जा सके, उससे जो मेंटेनेंस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से सही रखा जा सके, ड्रेनेज सिस्टम पे काम किया जा सके। लेकिन छोड़िए वो सब, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही देखिए ना, सड़कें पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील है, जलभराव की स्थिति है, लोग जा नहीं सकते एक जगह से दूसरे स्थान पर। देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात कर लीजिए या कहीं की भी बात कर लीजिए, सरकार की अपनी जिम्मेदारी और सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। निश्चित तौर पर पिछले 3-4 दिनों में प्रिया जी बहुत जबरदस्त बारिश हुई है, आपने भी देखा होगा। बरसों में ऐसी बारिश कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी और सरकार उसकी जिम्मेदारी का पूर्णतः निर्वहन कर रही है। दिक्कत यहाँ पर आती है कि अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं नहीं करते प्रिया जी, और आपने भी उस ट्वीट का हवाला दिया। अखिलेश यादव अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कन्नौज जनपद का नाम लिया। क्या कन्नौज से अखिलेश यादव लोकसभा सांसद है या नहीं? अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कितना वो व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। ये होता है काम करना और केवल ट्वीट करने में फर्क। ट्वीट करने वालों को व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं पता कि ग्राउंड पर जाकर के काम कैसे होता है। ठीक है, ठीक है विकास जी, ठीक है, राकेश जी से जवाब देते फिर शैलेंद्र जी आपके पास आते हैं। ठीक है विकास जी, राकेश जी क्या जवाब देंगे इस पर? मैं कह रहा हूँ विकास जी को जब अपनी जिम्मेदारियों से भागना है, 400 गांव डूब रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? आप दूसरे पे केवल व्यक्तिगत हमला करना है, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से बचने के लिए आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। आप बैठे हैं सत्ता में, सवाल 1,72,000 लोगों को राहत पहुंचाई है। 400 कुछ गाँव में आप जोड़ करके रखिए, 38,615 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। ये भी बताइए पूरे उत्तर प्रदेश को, बताइए आप 20,000 से ज्यादा मवेशियों को रेस्क्यू किया गया है। ये नहीं बताएंगे आप? समाजवादी पार्टी से पूछ लीजिए, इनसे धीरे से मैंने पूछ लिया कि अखिलेश यादव लोकसभा से कन्नौज से सांसद है, कितना गए कन्नौज में मारने? जरा बता दें मुझे। विकास जी, ठीक है राकेश जी, ठीक है, शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। ये बोल नहीं पा रहे हैं और फिर बीच में आके इंटरप्ट कर रहे हैं। अरे आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आते वापस आपके पास। ठीक है शैलेंद्र जी, दूसरा करे तो रासलीला। ठीक है विकास जी, शैलेंद्र जी, जिम्मेदारियां आपकी है। जिम्मेदारी कन्नौज के लोकसभा सांसद हैं या नहीं अखिलेश यादव, मेरा केवल इतना पूछना है। ठीक है, ग्रामीण सड़कों पे आप पैदल नहीं चल पा रहे हैं, पूरी बातें आप कितनी भी कर लीजिए, जनता आपका आकलन स्वयं कर लेगी। पास कोई जवाब नहीं है। ये तो जनता 27 में आपका हिसाब लेगी, बताएगी जनता आपको जब आएंगे वोट मांगने। ठीक है, शैलेंद्र जी से जवाब तब आपको पता चलेगा कि देश में हो क्या रहा है, गांव में क्या हो रहा है। शैलेंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? जवाब दीजिए। शैलेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी बताएं। जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि जैसे हमारे विकास भाई अभी उत्तेजित हो रहे थे कि कन्नौज के सांसद अखिलेश जी हैं, तो अखिलेश जी जो कर रहे हैं, अखिलेश जी जितना कर पा रहे हैं उनके बस का है। अखिलेश जी की जिम्मेदारी से ज्यादा जिम्मेदारी आज की तारीख में सत्ता में जो बैठा है कुर्सी पर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल ठीक कहा किया आपने,
बिल्कुल ठीक कहा आपने सलीम जी। ठीक है, बात पूरी करने दीजिए विकास जी पहले इनको। बोलिए शैलेंद्र जी। मेरा यही मानना है कि जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उन्होंने ट्वीट किया है तो इसका मतलब यह है कि आप आइए। अब जैसे आप आंकड़े दे रहे हैं, आपकी सरकार कई बार आंकड़े देती है और आपके मिनिस्टर हर बार उनको उसके लिए एक आदमी लगाया जाता है, वो आंकड़ों को झूठा बताया जाता है कि आंकड़े झूठ हैं। कुल मिलाकर के आंकड़ों पे काम नहीं, आप वास्तविक स्थिति जान नहीं पा रहे हैं पांडे जी। आप पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जमीन की स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। और आप बेहतर समझते होंगे कि आप जिस इलाके से आते हैं वहां भी बाढ़ ग्रसित रहता है, वहां भी पानी आता है, तो आप चीजें समझते बेहतर होंगे। लेकिन यहाँ हम लोग आपसी उलझाव में नहीं, वास्तविक स्थिति है कि सरकार पूरी तरह से ऐसे मुद्दों पर, बाढ़ के मुद्दों पर कोई कार्रवाई उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी। क्यों? क्योंकि उनको भ्रष्टाचार अपना छुपाना था। तो बाढ़ से बेहतर भ्रष्टाचार कहीं छुप सकता। बाढ़ आना, आग लगना, ये सारी दफ्तरों की स्थिति यही है कि उनकी जो फाइलों के भ्रष्टाचार है वो सब गायब हो जाते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। ऐसी तैयारियां नहीं करने पर ही ऐसा होता है। अगर आप तैयारी करें तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। ठीक है विकास जी, आप लगातार कह रहे हैं अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। आप लोग भी ट्वीट कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी ट्वीट करके मुद्दे उठा सकती है, क्यों नहीं आप लोग ट्वीट कर रहे हैं? और देखिए, बजट पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि बजट जो पेश किया गया 2023 और 24 का ही बजट देख लीजिए, बाढ़ को रोकथाम के लिए अगर बात की जाए तो 22,038 करोड़ का बजट जो था उसका अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन जो पेश किया गया वास्तविक बजट जो था वो 14,422 करोड़ था। इस पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। 39% का डिफरेंस देखा गया, तो आखिर क्यों? और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो वीवीआईपी मूवमेंट्स होते हैं, आप लोग क्या सिर्फ इसी पर खर्चा करेंगे? अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर देखिए ट्वीट किया। हालांकि सवाल फिर वही कि जो 16 लोगों की मौतें हुई हैं, जो 16 लोग बाढ़ में डूब चुके हैं, उन पर भी बात कीजिए विकास जी। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है, इस पर सवाल जवाब करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं ये मैंने तब कहा जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उस विषय को आगे बढ़ाया, और मैंने केवल इतना कहा, सरकार के नाते हमारी पहली जिम्मेदारी है, लेकिन लोकसभा सांसद कन्नौज के नाते क्या अखिलेश यादव इतनी जिम्मेदारी का अपनी निर्वहन कर पाए? उनके पास तो बहुत छोटी कन्नौज के सांसद होने के नाते अब कन्नौज जी, राकेश जी आप फिर बीच में बोले, राकेश जी फिर बीच में बोले, फिर मैं बोलूंगा, आप कहोगे बीच में बोल रहे हैं। आपके बीच में बोल लेता हूं तो दिक्कत लग जाती है, और आप मेरे बीच में बोलेंगे तो कोई समस्या नहीं। अब राकेश जी सुनो मेरे भाई, राकेश जी सुनो, अब मेरे भाई सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? चलिए आप मत करिए निर्वाण, आपको केवल ट्वीट खेलना है। अखिलेश यादव को ट्वीट ठीक है विकास जी, खाली कन्नौज में ही नहीं बाढ़ आई है, कन्नौज में ही बाढ़ नहीं आई है सिर्फ। क्यों आप कन्नौज पे ही रुक गए? आप सारी बातें कीजिए ना, यूपी के जो 17 जिले उन पर भी बात कीजिए। प्रिया जी मैं उन लोगों को आईना दिखा रहा हूं कि जो लोग आकर के ट्वीट करते हैं और लोकसभा सांसद होने के बाद भी अपने क्षेत्र में 1 घंटे भी विजिट करने नहीं गए, पूरे बाढ़ के टाइम में 1 घंटे भी विजिट करने नहीं गए। अब मेरी बात सुनिए, आप बीच में बोलेंगे प्रिया जी, इनसे कहिए कि मुझे ये बता दें। ठीक है राकेश जी, ठीक है विकास जी, बाढ़ के रोकथाम के लिए जो बजट पेश किया जा रहा है वो बजट कहाँ गया? पहले से पता नहीं था क्या मानसूनी बारिश होगी? ये बिन मौसम बारिश तो है नहीं, पहले से पता होता है कि नदियां उफान पर जाएंगी, बाढ़ के हालात होंगे, लेकिन उससे निपटने के लिए उसकी तैयारियां पहले से की जाती है, उसके लिए नेचुरल डिजास्टर के लिए बजट पेश किया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उन राज्यों में से है जहां बाढ़ का कहर बरतता है, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में लगभग 21 जिले हैं जो बाढ़ के प्रभावित हैं, चाहे भदोही हो, कासगंज हो, फर्रुखाबाद हो, बांदा हो, गाजीपुर हो, मिर्जापुर हो, प्रयागराज हो, बनारस हो, तमाम जिले हैं जो आज बाढ़ की चपेट में, लगभग 21 जिले। और बजट के लिहाज से आप बात करोगे, बजट का पूर्णतः रूप से सदुपयोग होता है, पार्को पाइन लगाई जाती है, तमाम तरीके के काम जिससे बाढ़ को रोका जाए किया जाता है। लेकिन बाढ़ एक ऐसी विभीषिका है जिससे 2-4 मैंने आपको बताया कि हर राज्य को, ऐसे राज्यों को जहां बाढ़ आती है, हर उस राज्य को होना पड़ता है। और बड़े बड़े मैंने देश बताए, अमेरिका का अलास्का ले लीजिए, आज बाढ़ से जलमग्न हो जाता है। अमेरिका, अब सर बीच में मत बोलिए राकेश जी, फिर मैं बीच में। नेचुरल डिजास्टर, ये सड़कें क्यों धंस रही हैं? फिर ये सड़कें धंसने पर आप क्या इसको भी नेचुरल डिजास्टर का नाम दे देंगे विकास जी? देखिए 2 दिन की बारिश में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, लोगों की गाड़ियां फंस रही हैं।
बरसात की सीजन में जहां सड़कें खराब हैं उन सड़कों को दुरुस्त कराया जाएगा और बरसात में नहीं कराया जाएगा, बरसात के बाद कराया जाता है। कैसे निर्माण हुआ था इन सड़कों का? समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचार से निर्माण हुआ था राकेश, ठीक है विकास जी। चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, बाढ़ के बाद या बरसात के बाद जो सड़कें खराब होती है उनकी मरम्मत कराई जाती है। सारी सरकार 2 दिन की बारिश में ये सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है, लोग फंस रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कहीं अगर ऐसी कोई समस्या आई है तो निश्चित तौर पर जहां भी सड़कें खराब हैं उन सड़कों का सर्वेक्षण कराया जाए और उन्हें दुरुस्त किया जाए, और ये जिम्मेदारी नैतिक रूप से सरकार के साथ साथ नगरपालिका और नगर निगम की भी है। वो इन चीजों पर ध्यान दें और इस तरीके की चीजें ना हो। जहां पर भी इस तरीके की चीजें, विशेषकर आपने लखनऊ का जिक्र किया, लखनऊ देश की राजधानी है, वहां बहुत सेंसिटिव चीजें होती हैं और वहां सरकार भी बैठी हुई है, तो सरकार अपने यहाँ पर इस तरीके की चीजें नहीं होने देगी। बारिश थमने के तुरंत बाद उनकी मरम्मत करा के उन्हें सही कराया जाएगा। ठीक है विकास जी, ठीक है, चर्चा में समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे, समाजवादी पार्टी से राकेश शहीर और कांग्रेस पार्टी से शैलेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो लगातार देखा जा रहा है कैसे कुदरत का कहर जो है वो देखा जा रहा है और लगातार जो बारिश है उससे कैसे बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। नदियां उफान पर है और हालात ये हो चुके हैं कि लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, शिक्षा पानी में डूबी है, स्वास्थ्य पानी में डूबा हुआ है। खास तौर पर अगर बात करें प्रयागराज से तो दिल दहला देने वाली तस्वीरें प्रयागराज जिले से देखी गई, जहां पर देखिए किस तरीके से जो लोगों के घर हैं वो पानी में डूबने लगे हैं। और ऐसे के चलते हालांकि आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के गठन की बात कही। जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं कि नहीं, इसकी बात जब जनता से पूछी गई, उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी तरह की जो राहत है वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो लगातार अगर बात करें तो सिस्टम की ये जो खामोशी है, साथ ही सवाल ये कि क्या ये सिर्फ कुदरती आफत है या फिर करप्शन की ये सजा है, क्योंकि लगातार ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है वो तमाम तरह के सवाल पूछती है सरकार से भी और प्रशासन से भी। फिलहाल लेते हैं, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं